In this video, I'm going to talk about reason why I hate stock market right now. भाई देखो, always a opportunity you can find in stock market, but दिक्कत वहाँ पे है कि कुछ पूंजीपति या फिर कुछ सरकार के हाथों में सारा सिस्टम आ जाए। आज आप देख सकते हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप ले लो, चाहे आप चाइना ले लो, चाहे आप बड़े बड़े सुपर पावर देख लो, इनकी इकोनॉमी पे ही हमारे स्टॉक के जो प्राइसेस हैं वो डिपेंड रहते हैं। अगर अमेरिका में कुछ भी दिक्कत वगैरह होती है, परेशानी वगैरह होती है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में पड़ता ही पड़ता है। आज की डेट में मेरे कुछ इतने क्लोज वंस हैं जिनके लाखों के लाखों का नुकसान चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाई 5 साल पहले, 10 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखी थी, आज की डेट में जो 5 साल की मेहनत या रिटर्न था वो सब के सब जीरो हो गए। इवन हम -50% में आ चुके हैं। तो यही रीज़न है जो कि मैं स्टॉक मार्केट को सबसे ज़्यादा रिस्की एंड नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। मेरे लिए आज भी सबसे पहला प्रेफरेंस स्टॉक मार्केट नहीं है। सबसे पहला मेरा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट है, लैंड है, रॉ मटेरियल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं जो कि टेंजिबल चीज़ें होती हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं। तो वही बात है। और आप देख लो, चाहे इकोनॉमी में जितना मर्जी इकोनॉमी क्राइसिस हो, स्टॉक गिरेगा बट प्रॉपर्टी रेट कभी नहीं गिरते। आपने कभी ऐसा सुना है किसी ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई, उसका रेट 50 लाख हो गया? बिल्कुल नहीं भाई। और अगली वीडियो में इस टॉपिक पे लेके आने वाला हूँ कि घर लेना क्यों ज़रूरी है। सारे पॉइंट चिट्ठा मैंने लिखा हुआ है, वो आपको बताऊँगा कि घर लेने के फ़ायदे क्या होते हैं। आज मैं खुद अभी मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, वो कह रही कि लैंडलॉर्ड ने मेरे को बोला कि अब नेक्स्ट मंथ तक कमरा खाली कर दो। और मैंने उसको बोला कि वो तो फिर खाली करना पड़ेगा अगर उसने बोल दिया तो वही चीज़ है, डर तो लगा रहता है रेंट पे। वो उसकी मैं डिटेल में वीडियो बताऊंगा कि आप कैसे इजीली आज की जनरेशन जैसे मैंने किया है वैसा आप भी कर सकते हो। आराम से छोटा मोटा लैंड बाय कर सकते हो। उसका मैं ट्रिक आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, अगर नए हो तो। अगली बात, स्टॉक मार्केट्स में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है ना कि इसको ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है। अभी हमारे इंडिया के सेबी में बहुत सारे करप्शन निकले हैं। खुद जो सेबी कंट्रोल करती है उसकी डायरेक्टर जो भी थी, ये खबर आ रही थी कि उसके डायरेक्टर ने कुछ कंपनियों से पैसे लेकर उनके स्टॉक को लिस्ट करने में उनकी हेल्प की है, या फिर उनके जो स्टॉक को लिस्ट करने के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसको बाईपास किया है। तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टॉक मार्केट की। आपके बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है आपको नहीं पता। और हमेशा याद रखना, मैं जब भी स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ मैं हमेशा ये बोलता हूँ, हम तो स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं है। असली तो स्टॉक मार्केट की गेम बड़े बड़े पूंजीपति खेलते हैं। और इसका कोई भी ऐसा मत समझो कि पब्लिक का पैसा यहाँ पर आ रहा है तो ये स्टॉक मार्केट जेन्युइन है, जितने लोग आएंगे उतना पैसा बढ़ेगा। इट इज़ ऑल बुलशिट। मैं आज भी ये मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट को कोई ना कोई एक पावर हैंडल कर रही है पूरी दुनिया की स्टॉक की। वो एक ही पावर है, चाहे वो इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो पर शैडो में है, वो सामने नहीं है, बट वो पूरी स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। ये मेरी आज भी धारणा है, मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है, ठीक है। तो यही थी। और बहुत बुरा फील होता है जब हमारे खुद के खास लोगों के नुकसान होते हैं। और सही बात है, मैंने हमेशा अपने वीडियो में ये भी बोलता हूँ कि भाई मैं सही टाइम पे निकल चुका था। मैं पिछले 2-3 साल से स्टॉक मार्केट से निकल गया था बढ़िया प्रॉफिट लेकर। और मुझे उस टाइम ही अंदाज़ा हो गया था कि स्टॉक मार्केट का जो और वैल्यूएशन है वो गिरेगा ही गिरेगा। बट वो और वैल्यूएशन गिरना तो था, बट ये जो वॉर वगैरह चलने लग गए या फिर बीच में ये ट्रेड हो गया, चाइना का भी जो सीन हो रहा है, उससे और ज़्यादा मतलब कि स्टॉक मार्केट में गिरावट हो चुकी हुई है। बट बात वही है, देखो, इकोनॉमी में अगर ग्रोथ होगी ना तो स्टॉक मार्केट के प्राइस बढ़ेंगे। अगर इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, इकोनॉमी में कोई नए प्लांट नहीं लग रहे, इकोनॉमी में कोई नई कंपनियां नहीं आ रही, तो समझ आना कि स्टॉक में जो आपको रिटर्न मिलेंगे बहुत स्लो मिलेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए मिलेंगे। बट वही इसके ऑपोजिट है। अगर मान लो चाइना का जो आज की डेट में सीन चल रहा है, अगर गवर्नमेंट ने सही डिसीजन के हिसाब से सही तरीके से, ये अपॉर्चुनिटी कोरोना टाइम में भी आई थी बट हमारी सरकार का पूरा फेलियर रहा,
सारी कंपनी वियतनाम वगैरह सिंगापुर वगैरह चली गई थी। बट अभी भी अपॉर्चुनिटी है। मैं होप कर रहा हूँ कि अब सरकार थोड़ा जाग जाए। बहुत कर लिया हिंदू मुस्लिम, बहुत कर लिया, ये जो भी है अब थोड़ा जाग जाए, जवाब दे हर किसी को। और मीडिया को जो इन्होंने खरीद रखा है, प्लीज़ मीडिया को थोड़ा ओपन करो, अपनी कमियां देखो। मीडिया जो तुम्हारी कमियां बता देगी ना, तुम उन पे भी काम कर लोगे तो हमारी इकोनॉमी का भला हो जाएगा। मोदी जी लंबे नहीं चलने वाले, उनका पानी ख़त्म हो चुका है। जनता भी समझ चुकी है कि अब ये सरकार सिर्फ और सिर्फ वो हो चुकी है। तो समझ जाओ और पॉलिसी को ग्रैब करो कि हमारी जो जनरेशन, जेन जी जनरेशन बोला जाता है, वो थोड़ी रिस्पेक्ट करें आप लोगों को, क्योंकि वो तुम लोगों को भाव भी नहीं देती है। ठीक है, बट ये रीज़न है कि आप अपॉर्चुनिटी ऐसा पैदा करो कि जेन जी बढ़िया सिस्टम में काम करे, बढ़िया रिटर्न वो कमाए। नहीं तो फ्यूचर में बीजेपी ख़त्म होने वाली है, ये मैं कह रहा हूँ। बीजेपी नहीं मेजॉरिटी में रहेगी, ये मैं अभी कह देता हूँ। प्रेडिक्शन है भाई, जैसे इसके हालात है वैसे मैं कह रहा हूँ। क्योंकि पहले मेरे को लगता था कि मोदी के कट्टर फैन बहुत ज़्यादा हैं। यार मैं बीच पे पॉलिटिक्स लेके आ रहा हूँ, बट ठीक है, बट ये डिपेंड करता है ना सारे स्टॉक। मैंने आपको पहले ही बोला कि स्टॉक मार्केट आपके हाथ में नहीं है। बड़ी बड़ी पावर, बड़े बड़े लोग इसको कंट्रोल करते हैं, इसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के यूएस स्टॉक मार्केट को गिराने में डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा हाथ था। तो सरकार का बड़ा रोल होता है स्टॉक मार्केट में। और जहाँ जिसके ऊपर अगर आप डिपेंडेंट रहोगे तो कभी भी आप ये मत सोचना कि आपका ही राज है या फिर आप ज़्यादा प्रॉफिट कर लोगे। इट इज़ ऑल द वे टू विन। जो सिस्टम को ऑन करता है वही जीतेगा। बट सिस्टम से फ़ायदा कैसे कब निकालना, वो आपकी सोच, आपके तरीके, आपके प्लानिंग, आपके गट्स, आपके सब चीज़ पे काम करते हैं। बट फ़िलहाल अभी थोड़ा थम जाओ। अगर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दिख रही है, तब भी आप थोड़ा वेट कर लो, बिकॉज अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे ये अभी कश्मीर को लेकर हो रहा है, अभी इन्वेस्टमेंट आने वाली थी सऊदी अरबिया से, वो भी रुक गया है। अब क्या होने वाले 10-15 दिन में पता चलेगा। तब तक प्लीज़ अवॉइड करो स्टॉक मार्केट को, जैसे हो सके अवॉइड करो। गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करने वाली। इवन जो आपके स्टॉक के रूल एंड रेगुलेशन वो बड़े खतरनाक हो चुके हुए हैं। आने वाले टाइम में आपको अमीर बनने के लिए नहीं कोई मौका मिलने वाला, अंटिल अनलेस आप इंडिया के बाहर नहीं रहते। ठीक है, तो इंडिया में रहकर अमीर बनना आसान नहीं है, बहुत मेहनत है, ये याद रखना मेरी बात। क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतना रिटर्न नहीं रही, क्योंकि आज की डेट में इकोनॉमी में माल ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सप्लाई नहीं है, लोग परेशान हैं। ये जेन्युइन बात कह रहा हूँ, मिडिल क्लास परेशान है। उन्होंने 12 लाख का टैक्स का तो कैप तो कर दिया, नील है, बट 12 लाख कमाने भी तो चाहिए। एवरेज सैलरी जो पिछले 10 साल की थी, 5 साल की थी, वो आज भी है। जबकि कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, पर कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, कंपनी नए प्लांट नहीं ले आ रही, तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बस ये वीडियो थी, आपके क्या विचार है इस चीज़ को लेकर। ओवर एंड आउट।